चैप्टर 75। अब आगे। धर्मजगड़ ठाकुर निवास। कुछ ही देर में मान्यता, वाणी और दया की भी टाइसन से दोस्ती हो जाती है। वह लोग अभी बैठे हुए थे कि तभी वहां अम्मा आती है। मान्यता तो अम्मा को पहचानती थी, लेकिन वाणी और दया अम्मा को नहीं पहचानती थी, जिस वजह से सिद्धि दया, वाणी और अम्मा को एक दूसरे से मिलवाती है। फिर वह लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। अम्मा ने लाजो से बोलकर सबके लिए खाने पीने का इंतजाम वहीं पर करवाया, और जो अम्मा ने सिद्धि के लिए प्याज के पकोड़े बनाए थे वह भी, और सबको बैठकर खिलवाया। सिद्धि लंबे वाले सोफे पर बीच में बैठी हुई थी और अम्मा और वाणी सिद्धि के दाएं और बाएं बैठी हुई थी। सिद्धि तो अपने हाथों से खा ही नहीं रही थी। सिद्धि को तो कभी अम्मा अपने हाथों से खिलाती तो कभी वाणी अपने हाथों से खिलाती। वह सभी हंसते मुस्कुराते हुए हैं, बातें करते हुए खा रहे थे। तभी खाते खाते अचानक दया के हाथ से पुदीने की चटनी अपने कपड़ों पर गिर जाती है। अपने कपड़ों पर चटनी गिरता हुआ देख दया अपना मुंह बनाते हुए मान्यता, सिद्धि और वाणी को देखती है। वही दया का बना हुआ मुंह देखकर सिद्धि, मान्यता और वाणी हंसने लगती है। अम्मा भी दया का मुंह देखकर मुस्कुराने लगती है। उन सभी को खुद पर हंसता हुआ देख दया चिढ़कर उन सभी से कहती है, दया क्या यार, एक तो मेरे कपड़े खराब हो गए, ऊपर से तुम लोग हंस रहे हो, अब मैं क्या करूं? वही दया को चिढ़ता हुआ देख सिद्धि, वाणी और मान्यता और भी ज्यादा हंसने लगती है। वही अम्मा मुस्कुराते हुए दया से कहती हैं, अम्मा अरे बिटिया तुम चिंता मत करो, रुको थोड़ा। लाजो जरा इधर आना। अम्मा ने दया को शांत करवाते हुए दया से कहा और फिर लाजो को आवाज देकर पुकारा। वही अम्मा की आवाज सुनकर लाजो अपने हाथों में चाय का ट्रे लेकर किचन से निकलते हुए आती है और चाय की ट्रे वही टेबल पर रखकर अम्मा से पूछती है, लाजो के बात हो गई अम्मा, कहो। लाजो की पूछने पर अम्मा लाजो को दया की तरफ इशारा करते हुए लाजो से कहती हैं, अम्मा दया बिटिया के कपड़े पर पुदीने की चटनी गिर गई है। इसने बाथरूम में ले जाइए, अपने कपड़े साफ लेगी। अम्मा के बताने पर लाजो अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर लाजो दया की तरफ मुड़कर दया से कहती है, लाजो ठीक से चलो, बाय सा। दया हाँ चलो। लाजो के अपने साथ बुलाने पर दया भी हाँ में जवाब देती है। फिर सिद्धि, मान्यता और वाणी की तरफ देखकर उन सब से कहती है, दया मैं इसे साफ करके आ रही हूँ, लेकिन खबरदार जो तुम लोगों ने मेरे हिस्से का पकौड़ा खाया तो। कैंटीन में तो मेरे बिना सब ने बहुत ठुस कर खाया था। इस बार खाया ना तो तुम सब की दांत तोड़ दूंगी। दया अपना मुंह बनाते हुए सिद्धि, मान्यता और वाणी से अपनी बात कहती है और उन सभी को वर्ण करके लाजो के साथ चली जाती है। वही दया की ऐसी बातें सुनकर मान्यता और वाणी अपना मुंह बना लेती है, लेकिन सिद्धि वह खिलखिलाकर हंसने लगती है। दया की बातों पर अम्मा भी हंस देती हैं। दया ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि दया लंच के वक्त कैंटीन में नहीं थी। जब सिद्धि, मान्यता और वाणी क्लास में आए थे तो दया लाइब्रेरी से क्लास में आ चुकी थी। तभी मान्यता के दिमाग में मस्ती सुझती है, इसलिए वह दया को चिढ़ाने के लिए मान्यता दया को बताती है कि उन लोगों ने कैंटीन में कितने मजेदार चीजें खाए और कितने मजे और मस्ती के साथ सब कुछ एंजॉय किया। वही दया जब मान्यता से ये बात सुनती है तो उसे पहले तो यकीन नहीं होता, इसलिए वह वाणी से जाकर यह सब पूछती है और वाणी ने भी उसे सच सच बता दिया कि उन लोगों ने क्या क्या खाया है कैंटीन में। वही वाणी की हाँ सुनकर दया बहुत चिढ़ी हुई थी, इसलिए दया ने वाणी, सिद्धि और मान्यता को बहुत गाली भी दी थी। लेकिन अब उन सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन दया को ऐसा चिढ़ावा देखकर मान्यता को तो बहुत मजा आ रहा था। हमेशा ऐसा ही होता था, मान्यता दया को हमेशा ऐसा ही चिढ़ाया करती थी और दया भी मान्यता को ऐसे ही चिढ़ाया करती थी। उन दोनों को ऐसा देखकर सिद्धि और वाणी हमेशा मजा लिया करती थी। जहां वाणी उन दोनों को ऐसा देखकर हमेशा लाचारी से अपना सर हिला देती थी, वही सिद्धि उन दोनों को ऐसा देखकर खूब हंसा करती थी। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। दया का वहां से लाजो के साथ जाने के बाद अम्मा, सिद्धि, वाणी और मान्यता बैठकर फिर से बातें करने लगे। कुछ देर तक वो चारों यूं ही बातें करते रहते हैं कि तभी ठाकुर मेंशन के बाहर कार रुकने की आवाज आई। वही अम्मा ने जब कार रुकने की आवाज सुनी तो एक नज़र घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की तरफ देखकर अम्मा ने कहा, अम्मा लगता है आवान बाबा और विक्रांत आ गए। अम्मा ने इतना कहा यह था कि तभी उन्हें सामने से आते हुआ विक्रांत और आवान दिखे। लेकिन वो दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ अभी, समीर, शमशेर और शिवांश भी आ रहे थे। वो सब बहुत ही स्टाइल में ठाकुर निवास के अंदर आ रहे थे। उन सब के आगे शिवांश चल रहा था, शिवांश के दाएं साइड शमशेर और समीर चल रहे थे, वहीं शिवांश के बाएं साइड विक्रांत, आवान और अभी चल रहे थे। अभी उन सब को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक गैंग लीडर अपने गैंग के साथ अंदर आ रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि एक राजा अपने वजीरों और मंत्रियों के साथ अंदर आ रहा है।
जब मान्यता की नज़र समीर को पड़ती है तो वो अपना मुंह बना लेती है, लेकिन जब समीर की नज़र मान्यता पर पड़ती है तो वह शरारत से भरी मुस्कान मुस्कुराता है। वही जब सिद्धि शिवांश की नज़र शिवांश पर पड़ती है तो शिवांश को देखकर सिद्धि की आंखों में चमक आ जाती है। सिद्धि शिवांश को देखकर अपने जगह से खड़े होकर शिवांश की तरफ बढ़ने लगी। शिवांश ने भी जब सिद्धि को अपनी तरफ आते देखा तो अपने कदमों को तेज कर सिद्धि की तरह बढ़ने लगा। इन सब के बीच जब विक्रांत की नज़र अपने सामने हॉल के टेबल पर रखे खाने पर पड़ती है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, जिस वजह से विक्रांत सबसे आगे आगे उछल कूद करते हुए चल रहा था। विक्रांत को अपनी खुशी में कोई देख ही नहीं रहा था कि तभी विक्रांत सामने से आते हुए शख्स से जोर से टकरा गया। विक्रांत सामने से आते हुए शख्स से टकरा गया और विक्रांत और वह शख्स दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। वही विक्रांत और वह शख्स अपने कमर को पकड़ के जब एक दूसरे को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। तभी विक्रांत अपने ऊपर गिरे हुए शख्स को देखता है तो झटके से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, विक्रांत, चोर 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 चोर। वही विक्रांत के ऐसे झटके से खड़े होने की वजह से विक्रांत के ऊपर गिरा हुआ शख्स दूसरी ओर गिर जाता है और विक्रांत के ऐसा करने से और ऐसा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने से सब हैरान हो जाते हैं। तभी आवान, समीर, अभी और शमशेर आगे आते हैं और हैरानी से कभी उस शख्स को देखते हैं तो कभी विक्रांत को। वही दूसरी तरफ भी मान्यता, वानी और अम्मा भी आती है और वो भी हैरानी से कभी विक्रांत को देखती तो कभी उस शख्स को। लेकिन इन सबसे अलग हमारे शिवांश बाबू, वह तो आगे बढ़कर सिद्धि को पकड़कर खुद में चिपका लेते हैं और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ विक्रांत और उस शख्स को देखने लगते हैं। सिद्धि भी शिवांश के सीने से लगकर हैरानी से कभी विक्रांत को देखती तो कभी सामने गिरे उस शख्स को। तभी वानी जल्दी से आगे आती है और विक्रांत के सामने गिरे हुए शख्स को उठाकर उस शख्स से पूछती है, वानी, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना? और देखकर नहीं चल सकती थी। ... अभी वह शख्स वानी से पूछे गए सवाल पर कुछ बोलता कि तभी विक्रांत की आवाज़ एक बार फिर से सबके कानों में पड़ती है, जिससे उस शख्स का भी ध्यान विक्रांत के ऊपर जाता है। वही वह शख्स जब विक्रांत को देखता है तो पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन विक्रांत के आगे की बातें सुनकर वह शख्स गुस्से में विक्रांत को घूरने लगता है। विक्रांत को वह शख्स घूमते हुए गुस्से में विक्रांत से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? अगर एक और बार मुझे चोर कहा ना तो यहाँ सबके सामने तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारकर तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगी। वही वहां पर मौजूद जब सब लोग उस शख्स की गुस्से भरी आवाज़ सुनते हैं तो हैरानी से उस शख्स को देखने लगते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन, कौन है ये शख्स? किससे टकराया है विक्रांत और किसे कह रहा है चोर? चैप्टर 76, इसने मुझसे मेरी कीमती चीज चुराई। अब आगे, धर्मजगड़ ठाकुर निवास। सभी लोग उस शख्स की बात सुनकर हैरानी से उस शख्स को देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वानी फिर से उस शख्स को देखते हुए उससे पूछती है, वानी, दियो हुआ क्या है? बता तो। यह विक्रांत भाई तुझे चोर चोर क्यों कह रहे हैं? और क्या तू विक्रांत भाई को पहले से जानती है या फिर क्या विक्रांत भाई तुझे पहले से जानते हैं? यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तू हम में से किसी को कुछ बताएगी? ... जी हाँ, विक्रांत जिस शख्स के साथ नीचे गिरा था वहां और कोई नहीं दिया थी, जो अभी कुछ देर पहले विक्रांत के ऊपर गिरी हुई थी। कुछ वक्त पहले दरअसल हुआ ये था कि जब विक्रांत उछल कूद करते हुए आगे आ रहा था उसी वक्त दया भी अपने कपड़े को साफ कर वापस आ रही थी। दया अभी भी अपने कपड़े को ही देख रही थी और विक्रांत अपनी धुन में चला जा रहा था, जिस वजह से विक्रांत और दया की एक दूसरे से टक्कर हो गई थी। विक्रांत और दया का एक दूसरे से टक्कर होने की वजह से दोनों ही एक साथ में गिर गए थे। विक्रांत नीचे गिरा था और दया विक्रांत के ऊपर गिरी हुई थी। विक्रांत दया का चेहरा नहीं देख पाता है क्योंकि दया के खुले हुए पूरे बाल उसके आगे चेहरे पर झूल रहे थे। विक्रांत अपनी 2 उंगलियों से दया के चेहरे पर आते हुए बालों को साइड हटाता है और उसका चेहरा देखकर तुरंत में उसे पलटकर उसके ऊपर आते हुए चोर 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 कर चिल्लाते हुए वह उठ जाता है। ऐसे अचानक से दूसरी तरफ पलटने से दया की कमर पर चोट लग जाती है और विक्रांत के मुंह से खुद के लिए चोर चर सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जिस वजह से वो हैरान नजरों से विक्रांत को देखने लगती है और इसलिए वो नीचे से उठ नहीं पाती। वही जब दया विक्रांत का चेहरा साफ साफ दिखती है तो उसे याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले नशे की हालत में जिस इंसान को किस किया था वह इंसान और कोई नहीं, उसके सामने खड़ा शख्स जो उसे चोर चोर कह रहा था वही है। दया को विक्रांत की बात सुन एक पल को गुस्सा तो बहुत आता है कि विक्रांत उसे चोर कह रहा था, लेकिन फिर दया ये सोचकर चुप रहती है कि आखिर उसने चुराया ही क्या है, कुछ भी तो नहीं, तो इस पागल इंसान को वह चोर कहाँ से लगती है और विक्रांत के पास क्या सबूत है जो वह उसे चोर कह रहा है। वही विक्रांत के मुंह से दया के लिए चोर चोर सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से कभी विक्रांत को तो कभी दया को देख रहे थे।
सिद्धि तो शिवांश की बाहों में सिमटी अपने चेहरे को शिवांश के सीने से बाहर निकालकर अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए टुकुर टुकुर कभी दिया को तो कभी विक्रांत को देखती। वही सिद्धि का चेहरा बाहर निकला हुआ देखकर शिवांश अपने एक हाथ से सिद्धि के सर को पकड़कर अपने सीने पर रखता है। शिवांश वापस से सिद्धि का सर अपने सीने पर रखते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश लिटिल गर्ल आप उन पर ध्यान मत दो। शिवांश सिद्धि से अपनी बात कहता है और फिर शिवांश अपने दोनों हाथों को सिद्धि की कमर पर चारों तरफ लपेटकर सिद्धि को खुद से चिपका लेता है। वही दिया को नीचे गिरा हुआ देखकर वानी जल्दी से आगे आती है और दिया को सहारा देकर उठाती है। दिया भी वानी का सहारा लेकर उठकर खड़ी हो जाती है और विक्रांत को देखने लगती है कि तभी वानी दिया को देख दिया से पूछती है कि वह ठीक है कि नहीं, जिसका जवाब दिया देने वाली होती है कि विक्रांत फिर से कहता है, विक्रांत इस चोरनी को घर में किसने घुसने दिया बताओ, इस सोनी को घर में कैसे कुछ नहीं दिया। वही दिया को अब विक्रांत के उसे चोर कहने से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह जाकर विक्रांत को कूट दे सबके सामने, लेकिन वहां जैसे भी करके खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर रही थी, जिस वजह से वह विक्रांत से बस थोड़ा सा ही गुस्सा कर पाती है। वही विक्रांत भी दिया की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर दिया को घूरने लगता है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। विक्रांत और दिया एक दूसरे को अभी आंखें छोटी करके घूर ही रहे थे कि उतने में अभी आगे आता है और विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से पूछता है, अभी विक्रांत तू चोर किसे कह रहा है और क्यों? कोई विक्रांत जब अवी की बातें सुनता है तो विक्रांत अवी की तरफ देखकर फिर दिया को अपनी इंडेक्स फिंगर से पॉइंट करते हुए अवी से कहता है, विक्रांत अवी भाई मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना कि एक लड़की ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज चुरा ली है। वही अवी जब विक्रांत की बात सुनता है तो अवी विक्रांत की बात पर अपने दिमाग पर जोर देते हुए कुछ सोचता है। कुछ देर सोचने के बाद अवी को कुछ याद आता है, जिससे अवी अपना सर हाँ में हिलाकर विक्रांत से कहता है, अवी हाँ उस दिन जो हम लोग होटल में थे उसी दिन की बात कर रहा है ना तू? वही जब विक्रांत अवी की बात सुनता है तो विक्रांत भी अवी की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए अवी से कहता है, विक्रांत हाँ भाई हाँ उसी दिन की बात कर रहा हूँ मैं। इस लड़की ने उस दिन मेरी इतने सालों से बचाई हुई सबसे कीमती चीज मुझसे चुरा ली थी। इसी लड़की ने विक्रांत वापस से अपनी इंडेक्स फिंगर से दिया की तरह पॉइंट करते हुए अपनी बात कहता है। उन सब के साथ खड़ा हुआ शमशेर जो विक्रांत की बात सुनकर अब चिढ़ रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि विक्रांत का नेचर क्या है। विक्रांत हमेशा से ही छोटी सी छोटी बात को भी रबड़ की तरह खींचकर बड़ी कर दिया करता था। इसलिए अब शमशेर विक्रांत और अवी के बीच में आते हुए विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से पूछता है, शमशेर अब तू बताएगा भी कि इसने क्या चुराया है तेरा? शमशेर के पूछने पर अब विक्रांत शमशेर की तरफ देखता है। फिर विक्रांत अपने सर पर हाथ मारते हुए थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में शमशेर से कहता है, विक्रांत अरे शमशेर भाई सा मैं क्या बताओ, इस लड़की ने मुझसे मेरा क्या चुराया है, आप सुनेंगे तो आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे शमशेर भाई सा। वही विक्रांत के मुंह से शर्म से पानी पानी हो जाएंगे वाले शब्द सुनकर अब तो दिया को खुद भी शर्म आ रही थी। दिया बस यही सोच रही थी कि कहीं विक्रांत सबके सामने उसके और विक्रांत की पहली किस के बारे में ना बोल दे, और वह भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि बस विक्रांत अपना मुंह बंद रखे। लेकिन कभी कभी भगवान भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, और आज यही बेचारी दिया के साथ भी हुआ था। दिया का शक सही साबित हुआ, क्योंकि अगले ही पल विक्रांत जिसके पेट में एक भी बात नहीं पचता था, वह इस बात को भी अपने मुंह से उल्टी करते हुए सबसे कहता है, विक्रांत आप लोगों को पता है मैंने बचपन से अपनी जिस चीज को इतनी जी जान से संजो कर रखा था, इस लड़की ने उस रात मुझसे वह चीज चुरा ली, चोरनी कहीं की। वही विक्रांत की गोल गोल घुमाओ जैसी बातें सुनकर अभी अब इरिटेट हो जाता है। अभी अब इरिटेट होते हुए विक्रांत तो घूरते हुए विक्रांत से पूछता है, अभी अब तू सही सही बताएगा कि आखिर इसने तेरी कौन सी ऐसी कीमती चीज चुरा ली है जो तू इतना जोरों से चिल्लाते हुए चोर 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 कहकर शोर मचा रहा है। अब बोल जल्दी। अवी की बात सुन पहले विक्रांत घूर कर दिया को देखता है, फिर अचानक से विक्रांत अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए कहता है, वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहता है, विक्रांत वो इसने मुझसे मेरी पहली किस चुरा लिया अवी भाई। वही दिया जब विक्रांत की बातें सुनती है तो विक्रांत की मुंह से पहली किस चुरा ली सुनकर दिया अपना चेहरा कहीं जाकर छुपा लेना चाहती थी। उसे सच में अभी बहुत शर्म आ रही थी। दिया का तो अभी दिल कर रहा था जैसे ये धरती फट जाए और वह उसमें जाकर समा जाए।
दिया को अभी विक्रांत की बातों से बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और शर्म से ज्यादा उसे विक्रांत पर गुस्सा आ रहा था। और वही विक्रांत बेशर्म की तरह अपने मुंह को अपने दोनों हाथों में छुपाते हुए सबके सामने ऐसे अपनी पहली किस चुराने की बात कह रहा था जैसे कि वह कोई खजाना छुपा रखा हो और दिया ने उसके उस खजाने को चुरा लिया हो। यहाँ दिया का ये रिएक्शन था। वही समीर विक्रांत की बात सुन अपने मुंह पर दोनों हाथों से ढककर खड़ा हो गया था। वही शमशेर विक्रांत की बात सुन अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को ढककर खड़ा हो गया था। और आवान वह भी जब विक्रांत की बातें सुनता है तो अपनी दोनों हाथों को अपने दोनों आंखों पर रखकर खड़ा हो गया था। इस वक्त समीर, शमशेर और आवान गांधी जी के 3 बंदर लग रहे थे जैसे बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। वही दूसरी तरफ विक्रांत की बात सुनकर मान्यता और वाणी के भी कुछ ऐसे ही हाल थे। मान्यता और वाणी भी हैरानी से अपने दोनों हाथों को अपने मुंह को ढक कर खड़ी थी। मान्यता और वाणी अपनी हैरान नजरों से कभी विक्रांत को देखती तो कभी दिया को। अम्मा भी विक्रांत की बातें सुनकर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर हैरान नजरों से उन दोनों को ही देख रही थी। इन सब के बीच शिवांश अभी भी एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ विक्रांत को घूर कर देख रहा था और सिद्धि वो पाउट बनाकर विक्रांत और दिया को घूर रही थी। उन दोनों को कुछ देर देखने के बाद शिवांश सिद्धि को पकड़कर सोफे की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश सोफे के पास पहुंचकर खुद भी सोफे पर बैठ जाता है और सिद्धि को भी अपने पास बैठा लेता है। वही समीर, शमशेर, आवान, वाणी और मान्यता अभी भी शॉक्ड होकर दिया और विक्रांत को घूरे जा रहे थे। वही अपने ऊपर सबकी घूमने वाली नजर पाकर दिया को तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और उसे शर्म भी आ रही थी। लेकिन हमारे निराले विक्रांत बाबू, उन्हें शर्म हया कहाँ है। वह तो मुस्कुराते हुए सबको एक नज़र देखकर अपने चेहरे को नीचे झुका लेता है जैसे वह कोई नई नवेली दुल्हन हो। धड़ाम मम, अभी कोई कुछ किसी से बोलता कि तभी एक धड़ाम की आवाज़ सभी के कानों में पती है। वही जब सब लोग उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं सब और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक शख्स बेहोश पड़ा हुआ था। जब सब लोग उस बेहोश पड़े हुए शख्स को देखते हैं तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन, क्या होगा अब, आगे क्या करेंगे अब सभी लोग। विक्रांत